So hello everybody, welcome back to विनी की दुनिया. Hope all of you are doing great. तो कैसे हैं आप सभी लोगों के हाल? होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. तो आज का मेरा वीडियो क्या होने वाला है, ये तो मेरे टॉपिक से ही आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि आज मैं अपने व्लॉग में आप लोगों से ओलंपियाड्स के बारे में बात करूंगी. जी हाँ, अभी जून जुलाई का जो महीना होता है साल में, इस समय बहुत सारे ओलंपियाड्स के एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाते हैं. काफी सारे स्कूल भी इस चीज में पार्टिसिपेट करते हैं. शिवन्या ने हमने बाहर से दिया था, हमें तब ये नहीं पता था कि इनका स्कूल भी इस चीज को प्रमोट करता है. बट इस साल शिवन्या ने एसओएफ जो ओलंपियाड्स हैं उसके फॉर्म अपने स्कूल के थ्रू भरे हैं. ऐसे ही अगर आपके एसओएफ है, फिर आर्यभट्ट ओलंपियाड्स हैं, बहुत सारे ओलंपियाड्स के फॉर्म इस महीने से भरने शुरू हो जाते हैं. एंड इनके एग्जाम्स जो होते हैं वो अक्टूबर और नवंबर के मंथ में स्टार्ट होते हैं. जैसे शिवन्या का फॉर्म अभी भर दिया गया है 2 वीक पहले, और उसका एग्जाम पड़ेगा अक्टूबर में. तो अक्टूबर उसका 11th को है इंग्लिश ओलंपियाड, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड. देन उसका 12th को है शायद जीके का ओलंपियाड, एंड 31st ऑफ अक्टूबर को उसका पड़ेगा मैथ्स का ओलंपियाड. सो मतलब इसमें जरूरी नहीं है, आप जिसमें चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपके बच्चे को इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, तो थोड़ा और एनहांस करने के लिए और उसका एक डेप्थ जानने के लिए आप अपने बच्चे को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी एनरोल कर सकते हैं. क्योंकि शिवन्या को इंग्लिश और मैथ्स बहुत पसंद है, और जीके क्योंकि हम उसको पढ़ाते रहते हैं, तो हमने तीनों एग्जाम के लिए उसको एनरोल करवाया है और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है. तो ये तो हो गई थोड़ी इन्फॉर्मेशन कि आप लोग ऑनलाइन जाके चेक करें कि अभी कौन कौन से ओलंपियाड्स के फॉर्म्स फिल हो रहे हैं. अगर आपके बच्चे के स्कूल में इस चीज को नहीं रखा जा रहा है तो आप पर्सनली भी भर सकते हैं. तो अब आप शुरू करें अपने बच्चे को ओलंपियाड के एग्जाम्स के लिए एनरोल करना. अच्छा, आज का जो मेरा वीडियो है ये मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी. आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि ओलंपियाड्स को लेके काफी सारे मिथ्स हैं, और ओलंपियाड क्यों जरूरी है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओलंपियाड, क्यों बच्चों को ओलंपियाड देने चाहिए. इन टॉपिक पे मैं आज बात करूंगी. प्लस अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने बच्चे को इस ओलंपियाड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें. तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो. तो सबसे पहले बात करते हैं मिथ्स के बारे में, वो गलत धारणाओं के बारे में जो हम पेरेंट्स के दिमाग में या तो हमने खुद बनाए हैं या सोसाइटी के थ्रू हमारे दिमाग में आ चुकी हैं. तो सबसे पहला मिथ तो ये है कि इतने छोटे बच्चों को क्यों प्रेशर देना है, क्या जरूरत है, बच्चे अपना नॉर्मल पढ़ाई करें, उतना ही काफी है. बहुत ज्यादा बर्डन करने से बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है. सबसे पहली बात तो बच्चों को प्रेशर का मतलब समझ में ही नहीं आता है, और ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम अपने बच्चों पर थोपते हैं, क्योंकि हम खुद पढ़ाई को एक प्रेशर समझते हैं. तो आप अपने छोटे बच्चे को जो चीज जैसी दिखानी चाहेंगे वो भी उन चीजों को वैसे ही देखेगा. आप इस प्रेशर वर्ड का नाम ही न लें तो बच्चा भी इस चीज को प्रेशर नहीं समझेगा. पढ़ाई कभी भी प्रेशर नहीं होती है. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को अपने बच्चे के सामने परोस कैसे रहे हैं. अगर आप अपने बच्चे के सामने पढ़ाई को एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ का रूटीन बता रहे हैं या उसको उस तरीके से अपने बिहेवियर के थ्रू समझा रहे हैं, तो कोई भी बच्चा पढ़ाई को प्रेशर नहीं लेता है. पढ़ाई को प्रेशर बच्चा तभी लेता है जब हम खुद प्रेशर उसके दिमाग में डालते हैं कि अरे पढ़ो, तुम पढ़े नहीं, तुम्हें टीवी देख लिया, तुम्हें फोन देख लिया, तुम्हें पढ़ना चाहिए. इस तरीके का जो हमारा बिहेवियर होता है और टोन होता है उनसे बात करने का, वो कहीं ना कहीं बच्चों को फील कराता है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो शायद मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर में लेकर के करनी चाहिए. दूसरा मिथ, ओलंपियाड छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है, ओलंपियाड हमेशा बड़े बच्चों के लिए होता है. 1 और 2 के बच्चे क्या ही ओलंपियाड करेंगे, वो बेचारे नंबर्स और एडिशंस वगैरह ही सीख लें, वही बहुत बड़ी बात है. ओलंपियाड्स हमेशा 5, 6, 7, 8 एंड 12 तक के बच्चों को देना चाहिए. गलत. अगर ये ऐसा होता तो इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनफैक्ट स्कूल खुद ओलंपियाड्स को कंडक्ट करता है. अगर ये छोटे बच्चों के लिए नहीं होता तो कोई भी ओलंपियाड 1st से लेके 12th ग्रेड के लिए
नहीं किया जाता, नहीं डिजाइन किया जाता। आप देखेंगे कि जब भी आप ओलंपियाड में एनरोल कराते हैं अपने बच्चों को, तो कुछ कुछ एग्जाम 1 से लेकर के 10th के बच्चों के लिए होता है, कुछ एग्जाम 3rd से लेकर के 12th के बच्चों के लिए होता है, कुछ एग्जाम सिर्फ 10th, 11th और 12th के बच्चों के लिए ही होता है। तो जो भी इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं उन्हें मालूम होता है सॉरी उन्हें मालूम होता है कि ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या ये जो पर्टिकुलर ओलंपियाड है, इसमें इतने एज के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग का विकास उतना ही हुआ है। अभी छोटे बच्चों के लिए छोटे लेवल के ओलंपियाड को ही वो डिजाइन करते हैं। थर्ड मिथ, ओलंपियाड देने से बच्चे अपनी नॉर्मल स्टडीज से हट जाते हैं और उन पढ़ाइयों में बिजी हो जाते हैं जो अभी उनके स्कूल के स्तर पर काम नहीं आती। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिस भी क्लास का ओलंपियाड डिजाइन होता है, या फिर वो मैथ्स के लिए हो, साइंस के लिए हो, इंग्लिश के लिए हो या जीके के लिए हो, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। जो उसका कैरिकुलम और जो उसका स्टडी मटेरियल वो लोग भेजते हैं, वही सिलेबस है जो बच्चा आपका उस पर्टिकुलर ईयर उस क्लास में पढ़ रहा है। तो ये एक तरीका है। ये जैसे मैं आपको कहूँ, ओलंपियाड में जब आपके बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो वो कहीं भी स्कूल से डिविएट नहीं होते, बल्कि उनका दिमाग थोड़ा और शार्प होता है। कहावत सुनिए कि अगर आप कुएं में हैं तो आप कुएं के ही मेंढक रह जाते हैं। आपको अगर जानना है कि कुएं के बाहर की दुनिया क्या है, तो आपको कम से कम कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मेरे स्टैंडर्ड के लेवल पे, लाइक सेकेंड स्टैंडर्ड के लेवल पे, जोनल लेवल पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या मेरा पोजीशन जोनल लेवल पे क्या है, जोनल लेवल से नेशनल लेवल पे क्या है, नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल्स पे क्या है। ये किसी तरीके का प्रेशर नहीं है कि मेरे बच्चे को ओलंपियाड में फर्स्ट ही आना है। नहीं, मेरा बच्चा जब ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को जज कर पा रहा है कि जितना नॉलेज मुझे है उतना ही नॉलेज चाहिए इस स्टैंडर्ड में, या थोड़ी मेहनत मुझे और करनी पड़ेगी। और बच्चा देखता है कि सेकेंड स्टैंडर्ड के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल तक, नेशनल लेवल तक, जोनल लेवल तक क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर बच्चा केपेबल है उस चीज को एक्सपर्टी करने में, तो हम क्यों नहीं अपने बच्चे को पुश करते हैं, क्यों नहीं अपने बच्चे के साथ उस चीज को, उसको हासिल करने में हेल्प करते हैं। और ये अपने इंटेलिजेंस लेवल को, अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को एक चेक करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने बच्चे को स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ इसी तरीके के कुछ ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट कराएं, ताकि उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका जो लेवल है, वो थोड़ा सा अपग्रेड हो, वो थोड़ा और इंटेलिजेंट हो, उसके अंदर इंट्रोस्पेक्शन बढ़े कि मुझे और कहाँ कितनी पढ़ाई करनी है। तो ये तो बात हो गई मिथ्स पे। अब आइए बात करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है अगर आपका बच्चा इस तरीके के कंपटीशन एग्जाम्स में या इस तरीके के ओलंपियाड्स, इंटरनेशनल, नेशनल ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करता है, तो किस तरीके का फायदा होता है। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि आपका बच्चा थ्रू आउट द ईयर 3-4 साल से पढ़ता हुआ आया है, ये एक तरीके का उसके लिए रियलिटी चेक है, या आपके लिए रियलिटी चेक है कि आपके बच्चे का अभी राइट नाउ क्या डेप्थ है, क्या उसको वो सारी चीजें आती हैं जो उसके एज में, उसकी स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरे मार्केट में पूछी जाती हैं, चाहे वो जोनल लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने बच्चों का एक रियलिटी चेक करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके बच्चे को बेनिफिट होती है वो ये कि आपका बच्चा एक रेगुलर पढ़ाई से हटकर कुछ पढ़ रहा होता है। अमूमन क्या होता है कि हम पढ़ाई को मोनोटोनस बना देते हैं, वही स्कूल जाना, स्कूल में पढ़ना, घर आना, होमवर्क करना, खाना और सो जाना। लेकिन जब आपके पास ओलंपियाड टाइप की चीजें होती हैं तो क्या होता है कि आपके प्रॉपर शेड्यूल जो आपका है उसमें एक चेंज आता है। ठीक है, वो कैसा चेंज होता है? वो ऐसा चेंज है कि आप थोड़ा सा प्ले अराउंड करते हैं अपनी चीजों के, कि आपको एडिशन तो आ गया, अब एडिशन को अगर इस तरीके से करें, एडिशन को जरा उस तरीके से करें। तो अगर आप बच्चे के साथ खेल खेल में अगर आप ओलंपियाड की पढ़ाई करते हैं तो लिटरली बच्चा जो है उसको एंजॉय करता है। तो ये एक उसकी नॉर्मल मोनोटोनस स्टडी लाइफ में एक लिटिल बिट ऑफ चेंज, एक लिटिल बिट ऑफ चैलेंज
चैलेंज लेकर के आती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपका बच्चा इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करता है तो आपके बच्चे का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपके बच्चे के अंदर एक आत्मविश्वास आता है। उसको ये मतलब उसको धीरे, क्योंकि अभी वो बच्चा बहुत छोटा है, अगर बहुत छोटी उम्र से आपके बच्चे को डिफरेंट एग्जाम्स देने की आदत हो जाती है ना, तो बच्चा एक कॉन्फिडेंस, जो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाता है, जो कि उसे अभी नहीं आने वाले समय में भी उसको बहुत ज्यादा मदद करता है। ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर आपके बच्चे का बेनिफिट ही होता है, कभी उसका लॉस नहीं होता है, कभी उसका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता है। और पढ़ाई के लिए हमेशा बच्चों को थोड़ा बहुत पुश तो करना ही पड़ता है, वरना पढ़ाई किसी भी बच्चे को अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, चाहे वो ब्रिलियंट बच्चा भी क्यों ना हो। अगर आप उसकी फर्स्ट चॉइस पूछें तो या तो उसको टीवी देखना होगा या उसको बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ खेलना होगा, विच इज फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन उस बच्चे को ये एहसास कराना भी बहुत जरूरी है कि पढ़ाई उसके आने वाले भविष्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे प्रेशर लेते हैं तो आई एम रियली वेरी सॉरी, इट इज नॉट अ प्रेशर, यू आर प्रिपेयरिंग योर किड्स फॉर हिज और हर फ्यूचर। सो ये तो एक हल्का फुल्का सा मैंने बताया कि क्यों आपके बच्चे को ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या मिथ्स हैं जिससे ओवरकम होना चाहिए। अब अगले वीडियोस में मैं आप लोगों से बताऊंगी कि किस तरीके से आप ओलंपियाड के लिए अपने बच्चे को प्रिपेयर कराएं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया लोगों के दिमाग में ये मिथ होता है कि एक ओलंपियाड जो आता है वो बच्चे के ऊपर प्रेशर हो जाता है, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी अपनी पढ़ाई कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो कैसे ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करे। तो इस प्रॉब्लम से अगर आपको ओवरकम होना है और आपकी ये टेंशन है तो मेरा आने वाला अगला वीडियो जरूर देखिएगा कि कितनी इजीली आप अपने बच्चे को ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हो सकता है कि ये वीडियो सबके यूज का ना हो, बिकॉज मेरे चैनल पे बहुत सारे वो भी व्यूअर्स हैं जिनके अभी इतने छोटे बच्चे नहीं हैं, या जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, या वो भी हैं जो अभी मैरिड नहीं हैं। तो हो सकता है कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए यूजफुल न हो, लेकिन आपके जानने वाले में अगर कुछ इस तरीके के लोग हैं तो आप ये मैसेज उन तक भी कन्वे कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, और होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।